अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों, पाठ 6 શુભ। આગળનો વિડીયોમાં પાઠની चर्चा करी तो अगाउनु रिपीट करी लईए આપણે, है ने। दीपावली का त्योहार आने वाला था, है ने। घर की साफ सफाई में सभी लोग लगे थे। रेशमा को पोलियो हो गया था। इसके दोनों पांव बेजान थे, फिर भी वह माँ को मदद करना चाहती थी। माँ ने रसोई घर के सभी बर्तन साफ कर दिए थे। रेशमा माँ को मदद करने के लिए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बे पर लेबल लगाकर पकड़ाती गई और उन्हें व्यवस्थित ढंग से माँ रखती गई। माँ को लड्डू बनाने थे, है ने। उसके लिए सामान की जरूरत थी। रेशमा पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर बाजार से सामान भी ले आई। अब कुछ दिन बीते थे कि एक दिन शाम को जहाँ देखो वहाँ रोशनी ही रोशनी थी। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है और बुराई पर अच्छाई का त्योहार है और असत्य पर सत्य का त्योहार है। विद्यार्थी मित्रों, આપણે આટલે સુધી ચર્ચા કરી હતી। હવે આપણે આગળનો પાઠ સમજીશું। अंधेरा यानी इसका विरुद्धार्थी शब्द उजाला। जीत का विरुद्धार्थी शब्द होता है हार और बुराई का विरुद्धार्थी शब्द होता है अच्छाई और सत्य का विरुद्धार्थी असत्य, है ना। दादी जी ने बताया कि इस दिन श्री राम रावण को पराजित करके अयोध्या लौटे थे। इस खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। तो इस त्योहार में चारों ओर रोशनी होती है। दीपावली का त्योहार अश्विन महीने की अमावस के दिन धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार में पहले से ही घर की साफ सफाई की जाती है। त्योहार पर लोग मीठे मीठे पकवान, है ना, मिठाइयाँ, कुछ नमकीन बनाते हैं। परिवार के सभी सभ्यों के लिए कपड़े भी सिलाते हैं और गहने भी खरीदते हैं। ठीक है। रेशमा और गोलू दादी जी की बात ध्यान से सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे यानी फटाकड़ा, है ना, फटाकड़ा छुड़ाने में मग्न हो गया था। मग्न यानी तल्लीन। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियां जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था उसमें से चिंगारी निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी, है, उसकी पीठ थी पटाखे की तरफ। उसको ऐसा समझा कि बुझ गया है। अब रेशमा को मालूम हुआ कि पटाखा जल रहा है तो रेशमा चिल्लाई यानी बूम पाड़ी जोर से। पर लेकिन गोलू 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 बचो बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची। उसको मालूम हुआ कि गोलू जल जाएगा, तो इसकी आवाज कोई सुनता नहीं था। तो उसने पहिए वाली कुर्सी को धक्का मारा और कुर्सी धकेलते धकेलते वह जल्दी से गोलू के पास पहुंच गई और उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ, है ना। जोर से उसने धक्का मारा गोलू को। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। जोरदार धक्का मारा गोलू को और गोलू गिर गया और उसने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ नहीं आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े। आवाज आए जोर से तो माँ और पिताजी भी बाहर चले गए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। कुर्सी पर से वो गिर गई थी और इसके ऊपर कुर्सी आ गई थी। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू, है, तुझे चोट तो नहीं लगी ने। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। पीठ थपथपानी यानी शाबाशी देना। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, यानी नाटक करते करते हंसते हंसते बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली।
दीदी यानी बड़ी बहन, इसको दीदी, बहन इसको दीदी बोलते हैं कि दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, सब हंस पड़े उसकी बात सुनकर गोलू की। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, है न। पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पांव बेजान हो गए थे, लेकिन शारीरिक कमी में उसकी हिम्मत में कमी नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास और लगन से ही करती थी। पोलियो से उसके पैर निकम्मे हो गए थे, पर उसका मन कमजोर नहीं था। वह अपने सारे काम स्वयं खुद ही करती थी। घर के कामों में भी वह माँ को मदद भी करती थी। सब काम अपना खुद ही कर देती थी। वह आज भी उतनी ही भी जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है यानी लग जाती है। सुबह होती है कि अपने काम में वो लग जाती है। विद्यार्थी मित्रों, आ पाठना शब्दोना अर्थ तमे तमारी नोटमां लखी नाखजो। हवे आपणे अभ्यासनी चर्चा करीशुं। प्रश्न 1, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो उदाहरण में पहलो शब्द छे मंडराना, है ने, तो एनु वाक्य में प्रयोग बनावेलू छे आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। हवे बीजो शब्द छे बाधा, तो आपणे एनु वाक्य में प्रयोग करवानुं छे। बाधानो शब्दनो अर्थ है रुकावट। हमें हमारी पढ़ाई में कोई बाधा नहीं रखनी चाहिए, है ने। हवे बीजो शब्द छे उत्सुकता, तो उत्सुकतानो आपणे वाक्य में प्रयोग करीशुं। मेरी 6ठी क्लास का परिणाम आने वाला है, इसलिए मेरे मन में उत्सुकता बढ़ गई है ने। पछी त्रीजू छे दृढ़ता, तो आपणे एनु बनाईशुं वाक्य में प्रयोग। मुझे अपने पढ़ाई में दृढ़ता रखनी चाहिए, बराबर, इरादों में दृढ़ता रखनी चाहिए। हवे पछी छे बुजुर्ग, बुजुर्ग एटले उम्मरलायक, तो आपणे एनु वाक्य में प्रयोग करीशुं हमें बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। पछी छे व्यस्त, व्यस्त यानी जो हमेशा काम में लगा रहता है वो, तो आपणे एनु वाक्य में प्रयोग करीशुं मैं हमेशा काम में व्यस्त रहता हूँ। तो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे अगाउना विडियो में भेगा थईशुं। अस्सलाम वालेकुम।